अस्सलामुअलैकुम क्लास, चैप्टर नंबर 2 पीओसी में स्टार्ट किया था हमने, जिसका नाम था एसेंशियल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जब भी आप कोई नया कारोबार शुरू करने जाते हैं तो आपको कुछ बुनियादी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं जो आपके एसेंशियल्स कहलाते हैं। अगर वो चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात एसेंशियल्स स्टार्टिंग में अपने माइंड में नहीं रखे तो वही आगे जाकर आपके लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एसेंशियल्स या प्रॉब्लम्स दो तरह से आता है आपका सवाल, कितनी होती हैं प्रॉब्लम्स, कितने होते हैं एसेंशियल्स। 14 हेडिंग्स जो थी इस चैप्टर में, मैंने कहा था एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 14 हेडिंग्स का और वो आपको डिफाइन करना होता है। इसमें से हम लास्ट वीडियो में अपनी 6 हेडिंग को डिस्क्राइब कर चुके थे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कौन सा कारोबार करें जो प्रॉफिट कमा कर दे। नेचर ऑफ बिजनेस, कारोबार किस नौयत का हो, क्या आप होल सेलिंग करेंगे, रिटेलिंग करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, नेचर क्या होगी, नौयत क्या होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कौन सी कम्युनिकेशन सिस्टम होगा आपका, रोड कौन सा होगा, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ये सब सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस तरह का होगा हम ये डिसाइड करते हैं। और साथ में इदारे के मसाइल, अकेले काम करना है, मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है या बड़ा कारोबार कंपनी स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम किस किस तरह के होंगे, कहाँ कम प्रॉब्लम है कहाँ ज़्यादा है, ये हम डिस्कस कर चुके थे इस वाली हेडिंग में। फ्यूचर ऑफ बिजनेस, कारोबार का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी हम देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अब जो है वो पीसी यूज़ नहीं होते बल्कि लैपटॉप यूज़ हो रहे होते हैं। कीपैड मोबाइल की जगह स्मार्टफोन ने ले ली, तो हमने टेक्नोलॉजी पर भी कारोबार स्टार्ट करते वक्त नज़र रखनी होती है। यह आपका फ्यूचर ऑफ बिजनेस कहलाता है। फिर लास्ट हेडिंग हमने डिस्कस की थी लास्ट टॉपिक में, फाइनेंस या फिर राइजिंग कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, पैसा कहाँ से आया। 3 सोर्स थे हमारे पास, अपना पैसा लगाना कैपिटल, लोन लेना उधार लेना, या फिर रिटेन अर्निंग, जमाशुदा आमदनी कारोबार में दोबारा लगा देना, रिटेन अर्निंग कहलाता है। तो यहाँ तक हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे। आज शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। रिमेनिंग हेडिंग्स जो रह गई थी उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली हेडिंग यानी इसके लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से 7 हेडिंग मेरे पास है, लोकेशन क्या होनी चाहिए। जब आप कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जगह बहुत अहमियत की हामिल होती है। जिस जगह आपने कारोबार करना है वहाँ पर पानी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जो है वो सहूलत मैसर हो, लेबर आपको आसानी से मिल सकती हो, लेबर को आने और जाने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना हो, रॉ मटेरियल जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी हो, आपकी जो बिल्डिंग है, जो भी प्लांट है वो करीब होना चाहिए किससे, मार्केट में, क्या हो सके कंज्यूमर आपके आसानी से आ सके। कंज्यूमर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है। कस्टमर का मतलब होता है वो शख्स जो आपकी गुड्स को परचेज करता है और फिर आगे सेल आउट कर देता है, वो आपका कस्टमर कहलाता है। अगर कोई पर्सन आपकी गुड्स को यूज़ कर ले तो वो आपका कंज्यूमर कहलाता है। तो आप यहाँ पर जगह के लिहाज से देखते हैं कि कस्टमर का ट्रैफिक है, मतलब हुजूम मौजूद है कस्टमर का, इजीली कस्टमर अवेलेबल है उस जगह पर, मार्केट से करीब है आप, कॉम्पिटिटर मौजूद हैं, आपके मुकाबला करने वाले लोग उस जगह पर मौजूद हैं। साथ में रोड किस तरह के हैं, हीट, पावर, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट, इसकी क्या सिचुएशन है उस जगह पर, इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, खाम माल जो आप इस्तेमाल करते हो गुड्स को बनाने के लिए उसकी दस्तियाबी है या नहीं, और मजदूर लेबर जो वर्कर आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। इस वाली हेडिंग में आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं जगह के लिहाज से। जब भी आप कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि प्राइस जो है प्रोडक्ट की राइट हो, प्लेस राइट हो, प्रोडक्ट प्राइस राइट हो, और प्रमोशन एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं वो भी राइट होना चाहिए। ये 4 P अगर राइट होते हैं तो आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब हो जाती है। इन 4 P's के बारे में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये हम डिस्कस करेंगे अपने मार्केटिंग के चैप्टर में आगे इंशाल्लाह। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पर, लेबर प्रॉब्लम, मजदूर के मसाइल। कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेबर रिक्वायर्ड होगा, लाजमी सी बात है। लेबर के बगैर आप कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते। तो कारोबार की स्टार्टिंग के वक्त हमें रिक्वायर्ड होते हैं 3 तरह के लेबर, और जिनके होते हैं मसाइल, उनको भी आपने माइंड में रखकर कारोबार को स्टार्ट करना होता है। बाज़ दफ़ा हमें चाहिए होते हैं स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जो होते हैं वो स्किलफुल होते हैं, महारत वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, प्रोफेसर्स, मैनेजर, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर। ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी फील्ड में माहिर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और आप इन्हें स्किल्ड लेबर कहते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी होती है। दूसरा, सेमी स्किल्ड लोग, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग स्किल्ड के मुकाबले में, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इनके मुकाबले थोड़े क्या हैं, कम पढ़े लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स है, अकाउंटेंट है, बुक कीपर्स, क्लर्क, ये वो लोग होते हैं जो रिक्वायर्ड तो होते हैं कारोबार की लाइफ में आपको, लेकिन ये सेमी स्किल्ड कंसीडर करते हैं आप, क्योंकि ये इतने प्रोफेशनल नहीं होते, वेल एजुकेटेड नहीं होते। अनस्किल्ड लोग, बिल्कुल इलिटरेट जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी रिक्वायर्ड होते हैं हमें कारोबार स्टार्ट करते वक्त, वो भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिगर्स,
ये वो लोग होते हैं जो गड्ढा खोदने वगैरह का काम करते हैं, खुदाई का काम कर रहे होते हैं। लोडर्स वो लोग होते हैं जो आपका सामान आपके ट्रांसपोर्ट में लोड करवाने का, भरने का काम कर रहे होते हैं। कुलीस जो आपके सामान को उठाते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट्स, मुलाजिम के तौर पर भी कुछ लोग आपके चाहिए होते हैं जो आपके काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो ये था क्लास बात लेबर की। पढ़े लिखे लोग, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग और बिल्कुल इलिटरेट लोग हमें रिक्वायर्ड होते हैं। कारोबार में इनके मसाइल अलग अलग होते हैं, तो कारोबार स्टार्ट करते वक्त इन लोगों को हमने माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपसे कहा था या तो हम कारोबार करते हैं गुड्स का। गुड्स क्या होती है? वो अशिया जो आपको दिखाई देती है, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, गुड्स कहलाती है। मार्कर, बोर्ड, बैग, चेयर, मोबाइल फ़ोन, फैन, ये सब क्या है? इनका कारोबार हो रहा है और ये गुड्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। सर्विसेज क्या होता है? अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ आपको, अभी मेरा लेक्चर आपको दिख नहीं रहा, सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका भी क्या हो रहा है? कारोबार हो रहा है। तमाम एजुकेशन सेक्टर जो हैं वो क्या करते हैं? खिदमात का कारोबार कर रहे होते हैं। बैंकिंग सेक्टर खिदमात का कारोबार कर रहा है, जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन एक तरह से आपको प्रॉफिट अर्न कर कर दे रही होती है। ठीक है, तो आप इस वाली हेडिंग में कारोबार के लिए डिसाइड करते हो कि आपने क्या करना है। या तो मैन्युफैक्चर करना है, मतलब खुद गुड्स को बनाना है, या फिर बनी बनाई गुड्स लेकर बाइंग और सेलिंग का काम करना है, खरीदना और बेचना है। इस वाली हेडिंग में आपने ये डिसाइड करना है, खुद बनाऊं या बनी बनाई लूँ और आगे बेच दूं। इसके अलावा फिर आप डिसाइड करते हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माल जो गुड्स आपने बनाई है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तकसीम किस तरह होगी, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, डायरेक्ट चैनल होगा या इनडायरेक्ट चैनल होगा। अभी यहाँ सिर्फ नाम हम लोग रीड कर रहे हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिटेल में पूरा एक चैप्टर है जब इंशाल्लाह आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी याद रखें कि चैनल्स मतलब होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दो तरह के। डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना, गुड्स को तकसीम करना। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। प्रोडक्ट आर ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ब्रांड, साइज एंड कलर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो गुड्स, जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ब्रांड क्या होगा, किस तरह पैकिंग होगी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इस वाली हेडिंग में डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। 10 हेडिंग हमारे पास है मार्केटिंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है अपनी चीज़ को मूवमेंट करवाना। जिस जगह गुड्स बनती है वो एरिया प्रोडक्शन एरिया कहलाता है। वहाँ से गुड्स को उठाकर जिस जगह गुड्स इस्तेमाल होगी वो एरिया कंजम्पशन एरिया कहलाता है। तो प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक ले जाने के लिए जो जो काम आप परफॉर्म करते हैं वो तमाम फंक्शन आपके मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है जी, फैसिलिटेट द गुड्स एंड सर्विसेज टू मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग क्या करता है? आपकी हेल्प कर रहा होता है चीज़ों को और खिदमात को मूव करवाने में। जिसने बनाई है वहाँ से जो इस्तेमाल करेगा कंज्यूमर वहाँ तक। तो यहाँ पर आप ये डिसाइड करते हो कि मार्केटिंग किस तरह की होगी, एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, हम प्रमोशन कैसे करेंगे, लोगों को किस तरह बताएंगे अपनी प्रोडक्ट के बारे में। आगे चलते हैं। कंपटीशन, मुकाबला। जाहिर सी बात है कारोबार में आपने कदम रख दिया तो अब कुछ लोग आपके अगेंस्ट में मौजूद होंगे जो पहले से इस गुड्स को बेच रहे होंगे। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो आपकी ही जैसी सेम गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन क्वालिटी और प्राइस का डिफरेंस होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे कॉम्पिटिटर बन गए। तो हमें यहाँ पर कॉम्पिटिशन का भी पॉइंट जहन में रखना है कारोबार स्टार्ट करते वक्त। आपका मुकाबला जो होता है वो 3 तरह का होता है। या तो पूरी मार्केट में आप अकेले काम कर रहे होते हो। मोनोपोली मतलब एक बंदा, 1 पर्सन प्रोवाइड करने वाला है अगर आपको गुड्स, तो वो मोनोपोली कंपटीशन कहलाता है। डिओपोली का मतलब होता है अगर 2 लोग गुड्स प्रोवाइड करने वाले हैं तो वो कंपटीशन डिओपोली कहलाता है। 2 पर्सन जो है वो कॉम्पीट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू, चंद लोग, कुछ लोग, सम पीपल जो है वो क्या कर रहे हैं? गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ये ध्यान में रखते हैं कि किस किस तरह के कंपटीशन का हमें सामना करना पड़ सकता है। अपने कारोबार को जो स्टार्ट कर दिया हमने, ये माइंड में रखना पड़ता है। फिर आगे चलते हैं। रिस्क मतलब होता है खतरा। कारोबार में खतरा बहुत सी चीज़ों का होता है। गुड्स में जो है वो चोरी हो सकती है, आपकी गुड्स वेयर हाउस में आग लग सकती है, शिप जो आपका आ रहा है वो डूब सकता है, एयरप्लेन में ब्लास्ट हो सकता है। बहुत से जो है वो केसेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं कारोबार की लाइफ में। तो इस खतरे को आप करवाते हैं कम। खतरा कम करवाने के लिए आप जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास स्टार्टिंग में ही, कारोबार स्टार्ट करने से पहले, और करवाते हैं अपना इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर और उसे पे करते हैं प्रीमियम। अब ये इंश्योरेंस कैसे होता है, प्रीमियम क्या होता है, किस तरह खतरा कम होता है, चैप्टर 25 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हमने क्या कहा, कारोबार स्टार्ट करते वक्त खतरात थे, उन खतरात को कम करवाने के लिए हम गए इंश्योरेंस कंपनी के पास और वहाँ हमने इंश्योरेंस करवा लिया। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हर 5 ईयर्स बाद
गवर्नमेंट आपकी होती है चेंज। जब गवर्नमेंट होती है चेंज तो आते हैं नए रूल्स, और नए रूल्स जब भी आते हैं तो आपके कारोबार पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, और ये आपके कारोबार को जो है वो ग्रो अप भी करते हैं या फिर पास टाइम जो है वो डाउनवर्ड भी लेकर जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये माइंड में रखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से हमारा कारोबार किस तरह रनअप होगा, किस तरह एडजस्ट करना है हमें अपने कारोबार को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिहाज से, रूल्स के लिहाज से। बजट गवर्नमेंट बनाती है, उसके लिहाज से हमें अपने कारोबार को लेकर चलना होता है। ठीक है जी, इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, गवर्नमेंट को बताना होता है, उस पर हमारा टैक्स फाइल हो रहा होता है। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है हमारे कारोबार में, और फिर उसके लिहाज से हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपने कारोबार को। 14 प्रॉब्लम इसेंशियल है बिजनेस इंफॉर्मेशन, कारोबार की मालूमात। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था कि अच्छा कारोबारी शख्स वो है जिसको कंप्लीट कमांड हो, मालूमात हो, किसके हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टार्ट कर लिया आपने बिजनेस तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कारोबार आप शुरू करने जा रहे हैं उसके हवाले से। कस्टमर कौन होगा, आपका कंज्यूमर कौन होगा, क्या प्राइस चल रही है, क्या डिमांड है, किस तरह मार्केटिंग करें, किस तरह जो है वो सप्लाई देखें, डिमांड क्या है, और जो है वो फैशन किस तरह का चल रहा है, कुछ आउटडेट तो नहीं हो गया, टेक्नोलॉजी क्या क्या है, ये कंप्लीट मालूमात आपको होगी तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट थे आपके इसेंशियल्स के, स्टार्टिंग में रखा माइंड में, वरना क्या बन जाएंगी, प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। यहाँ पर चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है, एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, और यहाँ पर कंप्लीट हमने उसको स्टडी कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।